गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणे याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। दक्षिणे लक्ष्मणौ यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुति यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधतां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम्। अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् दुग्धं गीतामृतं महत्। ॐ श्रीमन्नारायण नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। वंदनीय संत चरणों में प्रणाम। भगवत स्वरूप समस्त भक्तगण, भगवती स्वरूपा मातृशक्ति, श्रीमद् भगवद गीता छठा अध्याय। भगवान श्री कृष्ण ध्यान के बारे में विस्तार से बताते हैं। पूर्व के अध्यायों में भगवान ने जो निष्काम कर्मयोग बताया वह प्रथम सीढ़ी है, उससे चित्त की शुद्धि होती है, और उसके बाद ये जो ध्यान है इससे चित्त की एकाग्रता होती है। हमारे वेदों में भी जो भगवत प्राप्ति की 3 सीढ़ियां बताई गई है, कर्म, उपासना और ज्ञान। निष्काम भाव से सत्कर्म करना,
स्वधर्म का पालन करना, उससे चित्त शुद्ध होता है। जब चित्त शुद्ध होता है उसके बाद चित्त एकाग्र हो, उसके लिए उपासना की जाती है, अपने किसी एक इष्ट देव का ध्यान किया जाता है, जप किया जाता है, पूजा की जाती है। उसमें भी पूजा सबसे बहिरंग साधन है, मन थोड़ा बहिर्मुख होता है, इंद्रियां बहिर्मुख होती है। फिर जप थोड़ा अंतरंग साधन है, जिसमें भगवान के नाम का जप किया जाता है, और जप से भी ध्यान है वो और भी अंतरंग साधन है, जिससे इंद्रियां पूरी तरह से, मन पूरी तरह से अंतर्मुख होता है। चित्त पवित्र हो, शुद्ध हो, और फिर एकाग्रता का अभ्यास किया जाता है और मन एकाग्र होता है, तब परमात्मा का ज्ञान होता है और परमात्मा की प्राप्ति होती है। अगर चित्त शुद्ध नहीं हो, जिसने सत्कर्म नहीं किए हैं, अपने स्वधर्म का पालन ना है, और वो चित्त एकाग्र करने का प्रयास करे, तो उसे कुछ शक्ति प्राप्त हो सकती है, कुछ सिद्धि प्राप्त हो सकती है, लेकिन उसे भगवत प्राप्ति नहीं होती। जैसा हमारे पुराणों में, कथाओं में राक्षसों का जो वर्णन आता है, असुरों का आता है, ये रावण, हिरण्यकश्यप आदि, जिन्होंने भी खूब तपस्या की, उन्होंने बहुत सारी शक्तियां, सिद्धियां प्राप्त की, लेकिन उनका चित्त शुद्ध नहीं था, उनका उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति नहीं था, निश्चयात्मक बुद्धि नहीं थी। इसलिए सिद्धि शक्ति प्राप्ति के बावजूद भी उन्हें भगवत प्राप्ति नहीं हुई, क्योंकि उनके जीवन का उद्देश्य था वो भोग था, सांसारिक सुख की प्राप्ति थी। तो यहां भगवान जो पहले निष्काम कर्मयोग का उपदेश करने के बाद विशेषतया जो ध्यान का उपदेश कर रहे हैं, और कल 2 श्लोक में किस तरह से हमें आसन स्थापित करना चाहिए, शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युचितम नाति नीचम चैलाजिन कुशोत्तरम, शुद्ध भूमि हो और उसमें आसन न ज्यादा ऊंचा हो न ज्यादा नीचा हो, ऊपर कुश, मृगशाला वस्त्र आदि बिछे हुए हों, अगर मृगशाला की जगह नहीं तो ऊनी आसन हो, हिलने डुलने वाला आसन नहीं हो, स्थिर आसन हो, और उस पर बैठकर एकाग्र मन से अंतःकरण की शुद्धि के लिए, आत्मविशुद्धि, यानी जब ध्यान जो भी हम करते हैं उसका एक ही उद्देश्य होना चाहिए, परमात्मा की प्राप्ति, चित्त की शुद्धि, संसारिक कोई कामना वासना नहीं हो। तो इस प्रकार से शुद्ध भूमि में बैठकर किस प्रकार के आसन पर बैठकर ध्यान करना चाहिए, ये भगवान ने कल बताया। अब इससे आगे जब हम आसन पर बैठते हैं तो हमारे शरीर की स्थिति कैसी रहनी चाहिए, उस शरीर की स्थिति के बारे में भगवान आगे कहते हैं। समम काय शिरो ग्रीवम धारयन अचलम स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम दिशश्चानवलोकयन। समम काय शिरो ग्रीवम, 3 शब्द है, काय, शिरो और ग्रीव। काय मतलब धड़, ये शरीर, धड़, और सिर और गर्दन, ये तीनों भगवान कहते हैं एक तो सम रहने चाहिए, समान सीधे रहने चाहिए, यानी रीढ़ खंभ है वो झुकी हुई नहीं हो, न आगे की ओर झुके हुए हों, न पीछे या बाएं दाएं झुके हुए हों। कहते हैं योग ग्रंथों में इनका वर्णन आता है कि जब हम आगे की तरफ झुकते हैं तो नींद आती है, थोड़ा सा अगर आगे की तरफ झुक के ऐसे बैठेंगे तो नींद आएगी। बाईं और दाईं तरफ ज्यादा झुक के बैठेंगे, जैसे कोई आदमी एक पांव खड़ा करके इधर झुक के बैठे हैं या इधर झुक के बैठे हैं, तो विचार आएंगे। बाईं ओर जो ज्यादा झुक के बैठते हैं उसमें तामसिक विचार आते हैं, दाईं ओर झुक के बैठते हैं तो राजसिक विचार आते हैं। जब सीधी रीढ़ खंभ रहती है, हमारी सुषुम्ना सीधी रहती है, उस समय सात्विक विचार उठते हैं। इसलिए एक तो रीढ़ खंभ सीधी रहनी चाहिए। अब इससे एक बात तो निश्चित ही है कि बैठकर साधन करना चाहिए, ये पिछले श्लोक में आ गया इसलिए मैंने नहीं कहा। उपविश्यासने यानी आसने उपविश्य, आसन पर बैठकर ही साधन करना चाहिए। भगवान वेदव्यास जी ने ब्रह्म सूत्र में इसी के बारे में एक सूत्र दिया है। उन्होंने कहा है कि जो आसन पर बैठकर साधन किया जाता है उसी से परम सिद्धि मिलती है। जब खड़े होकर साधन किया जाता है तो उसमें विक्षेप होता है, कई बार गिर भी सकता है, एकाग्रता नहीं होती। और कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम सुबह सुबह उठ तो जाते हैं, नींद तो खुल जाती है, पर बिस्तर से नहीं उठते, हम सोते सोते ही ध्यान करते हैं, स्मरण करते हैं। वैसा भी नहीं होता, सोते सोते नींद आती है, थोड़ा सा स्मरण होगा, फिर नींद आ जाएगी, फिर तंद्रा आ जाएगी। इसलिए न तो सोते सोते ध्यान होता है, न खड़े खड़े ध्यान होता है। ध्यान हमेशा बैठकर ही होता है। ब्रह्मसूत्र में स्पष्ट रूप से वेदव्यास जी ने कहा है, और यही यहां भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आसने उपविश्य। और समम काय शिरोग्रीवम, जो रीढ़ खंभ है वो सीधी रहनी चाहिए, न आगे झुकी हो न पीछे हो। समान और अचल, धार्यन अचलम स्थिर, 2 शब्द प्रयोग किए हैं।
तो पहले तो शरीर है वो अचल होना चाहिए, यानी हिलना डुलने वाला नहीं चाहिए। जब हिलता है तो मन भी हिलता है, ये एक निश्चित बात है। अगर शरीर को बिल्कुल स्थिर करके बैठोगे तो मन में भी विचार कम आएंगे। और दूसरा जो स्थिर करने के लिए और कहा है, एक बार अचल शब्द प्रयोग किया, दूसरी बार और स्थिर शब्द प्रयोग किया, तो इसका अर्थ यही है कि पहले जो काय शिरो ग्रीवम कहा है इसको अचल रखें, यानी ये सीधा रखें, और उसके बाद में अन्य जो शरीर है उसे भी स्थिर रखें, यानी अगर धड़ तो सीधा है लेकिन पैर हिल रहा है बैठे बैठे, गर्दन या हाथ हिल रहा है, वो भी नहीं हो, स्थिर होना चाहिए। और इसके लिए अभ्यास करना चाहिए। ये आसन की स्थिरता के लिए हमारे योग दर्शन में इसका बहुत महात्म्य बताया है, पतंजलि योग प्रदीप में वगैरह। स्थिर सुखमासनम, आसन कैसा होना चाहिए जिसमें स्थिरता पूर्वक बैठ सकें और सुखपूर्वक बैठ सकें लंबे समय के लिए। इसमें अब कई लोग पद्मासन में बैठते हैं या सिद्धासन में बैठते हैं या सामान्य पालथी मार के जिसे हम सुखासन कहते हैं इसमें बैठें, लेकिन उसमें अधिक से अधिक देर तक हम बैठ सकें, लंबे समय तक बैठ सकें। कहते हैं 3 घंटे अगर नित्य आदमी एक आसन में बिना हिले डुले बैठते हैं तो उसका आसन सिद्ध हो जाता है, यानी फिर उसे विक्षेप नहीं होता। लेकिन 3 घंटे एकदम से नहीं होता, कोई शुरू में आधा घंटे से शुरू करे, 1 घंटे से शुरू करे, लेकिन बिना हिले डुले बैठकर जब ध्यान करना चाहिए। और इसका लाभ क्या होता है कि इससे द्वंद्वों से मुक्ति होती है, यानी जो मन के अंदर बहुत प्रकार का द्वंद्व विचार चलते हैं और बाहरी द्वंद्व जो शीत उष्ण सर्दी गर्मी आदि है उसका प्रभाव भी धीरे धीरे समाप्त होता है जब उसका आसन स्थिर हो जाता है, तो ये उसका लाभ है। और योग दर्शन में इसका विधान भी बताया कि इस आसन को सिद्ध करने के लिए, यानी आसन पे ज्यादा से ज्यादा बैठ सकें, इसके लिए क्या करना चाहिए। तो एक तो उन्होंने कहा कि अनंत में समापत्ति करनी चाहिए, यानी जैसे मैं आकाशवत हूं, मैं केवल ये शरीर ही नहीं हूं, अत्यंत विस्तृत मेरा शरीर है, सर्वभूतों में जैसे परमात्मा विराजमान है वैसे ही मैं आत्मस्वरूप से सब में विराजमान हूं, मैं आकाश की तरह हूं, इस प्रकार की भावना की जाती है। और एक दूसरा कहते हैं प्रयत्न शैथिल्य, यानी फिर हिलने डुलने का प्रयास नहीं करना चाहिए, उसे रोकना चाहिए। अगर कोई हिलने डुलने के संबंध में ऐसा हो भी सही, जैसे कोई मक्खी मच्छर बैठती है या कभी कोई खाज खुजली आए, तो उसमें भी कोशिश करके एकाग्रता पूर्वक बैठने का प्रयास करना चाहिए। तो इस प्रकार से अभ्यास करते करते ये आसन है वो स्थिर होता है। और जब आसन स्थिर हो जाता है, बहुत लंबे समय तक बैठ सकते हैं, तो मन एकाग्र होता है और द्वंद्वों से मुक्ति मिलती है। मन में जो विचलन होता है और बाहर जो शीत उष्ण हमें प्रभावित करते हैं वो फिर प्रभावित नहीं करते। तो समम काय शिरो ग्रीवम धारयन अचलम स्थिर, अचल होना चाहिए और स्थिर होना चाहिए। संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम दिशश्चानवलोकयन, नासिका के अग्रभाग पर देखता हुआ, यानी जो ध्यान करने वाला है वो नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाने का अर्थ केवल नासिका का ध्यान करना नहीं, ये नाक का जो अगला भाग है यहां पर दृष्टि स्थिर रखने का अर्थ यही है कि वो इधर उधर एक तो नहीं देखे, और दूसरा अर्ध उन्मीलित दृष्टि जिसे कहते हैं, आधी खुली और आधी बंद। अगर हम आंख बंद करने के बाद में उस आंख को थोड़ा सा खोलें अगर, तो दृष्टि अपना आप नासिकाग्र पर आ जाती है, इधर उधर नहीं देखें, तो उससे मन की एकाग्रता में सहायता मिलती है। क्योंकि जब हम पूरी दृष्टि बंद रखते हैं, पूरी आंखें बंद रखते हैं, तब मनोराज्य बहुत होता है, विचार बहुत आते हैं इधर उधर के। जब आंखें बंद होती है तो बहुत विचार आते हैं। और अगर पूरी दृष्टि खुली रखेंगे तो इधर उधर दृष्टि जाएगी। तो आधी खुली और आधी बंद, ये जो पीछे चित्र में भगवान शंकर का आप देख रहे हो या श्री ठाकुर का देख रहे हो, इनकी दृष्टि आप देखो तो अर्ध उन्मीलित है, आधा खुला हुआ आधा वो। बस इस प्रकार की जो ये अर्ध उन्मीलित दृष्टि है, ये सभी ध्यान मुद्रा में बैठे हैं, स्वामी विवेकानंद जी हैं, भगवान शंकर हैं, श्री ठाकुर हैं। तो इस प्रकार से स्थिर होकर और अर्ध उन्मीलित दृष्टि रखने से मन में विचार भी नहीं आते और निद्रा भी नहीं आती। वो आंखें बंद करने से विचार ज्यादा आते हैं, नींद भी आती है, और खुली रखने से इधर उधर मन चला जाता है। इसलिए अर्ध उन्मीलित दृष्टि के लिए भगवान ने कहा है नासिकाग्रम संप्रेक्ष्य, नाक के अगले भाग को देखते हुए। लेकिन मन है, ध्यान है, वो तो हृदय के अंदर होना चाहिए, केवल दृष्टि यहां स्थिर होनी चाहिए। और दिशाओं को न देखते हुए, यानी इधर उधर नहीं देखते हुए, जबरदस्ती अगर हम गर्दन इधर घुमाएंगे तो फिर मन स्थिर नहीं हो सकता। यथासंभव एकाग्र होकर बैठना चाहिए, इधर उधर दिशाओं को नहीं देखना चाहिए।
अब ये शरीर की स्थिति भगवान ने बताई, सीधा बैठना चाहिए और इधर उधर दृष्टि नहीं करके नासिकाग्र पर दृष्टि रखनी चाहिए। अब भगवान कहते हैं जो ये ध्यान का साधन करते हैं उसके मन की स्थिति क्या होनी चाहिए। केवल शरीर की स्थिति से तो ध्यान नहीं होता, मुख्य बात तो इसमें मन है। प्रशांतात्मा विगत भी ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। प्रशांतात्मा, सबसे पहले तो कहते हैं कि अंतःकरण जिसका शांत है, प्रकृष्ट रूप से शांत है, प्रशांत है, यानी जिसमें राग द्वेष नहीं है, निर्वाह मात्र के अलावा बहुत अधिक कामनाएं वासनाएं नहीं है, तृष्णा नहीं है, जो दिन भर केवल धन का चिंतन या सांसारिक सुखों का चिंतन नहीं करता, जिसके हृदय में एक ही है कि मेरी सारी क्रियाओं का उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति है, मैं एक साधक हूं। साधक होता है वो 24 घंटे का ही साधक होता है, यानी साधन भजन सुबह शाम थोड़ी समय किया और उसके बाद में मन जैसा मन चाहे वैसा जीवन व्यतीत करें तो वो साधक नहीं है। उसके सारे कर्म, चाहे संसार के कर्म हो, चाहे स्वधर्म का पालन हो, चाहे जप ध्यान हो, सबका उद्देश्य परमात्मा होना चाहिए। इसलिए जीवन भी बहुत सरल और सीधा हो, अधिक कामनाएं वासनाएं नहीं हो, किसी के प्रति राग द्वेष नहीं हो, तो ऐसा व्यक्ति प्रशांत आत्मा होता है, यानी उनका मन है वो बहुत शांत होता है, अंतःकरण शांत होता है। कुछ काल का भी प्रभाव होता है, जिस काल में हम ध्यान करते हैं, खास करके संध्या काल, सुबह सूर्योदय के थोड़े समय पहले का जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, और सूर्योदय के समय का काल, और शाम को भी जो संध्या काल सूर्यास्त के बाद का समय, ये एक ऐसा समय है जिस समय की प्रकृति शांत होती है, उस समय बैठने मन भी शांत होता है, तो प्रकृति भी सहायता करती है हमारी। हम देखा होगा जो पशु पक्षी भी होते हैं वो संध्या काल में बैठ जाते हैं। सूर्योदय होने के बाद पक्षी भी है अपना घोंसला छोड़ के उड़ जाते हैं, लेकिन वो संध्या काल में अपने वृक्ष पर ही बैठे बैठे चींची करेंगे, उठ जाते हैं। और शाम के समय भी आप देखो, जैसे ही सूर्यास्त होता है पक्षी अपने अपने घोंसलों में आकर चुपचाप बैठ जाते हैं। वो एक काल का ही प्रभाव है कि मन अपना आप शांत हो जाता है। प्रशांतात्मा विगत भी, जिसका भय चला गया है, ये भय है ये साधना में बहुत बाधक होता है। और अभयता, निर्भयता, ये बहुत बड़ा गुण है। देवी संपदा में पहला ही अभयम सत्व संशुद्धि जो कहा गया है, अभयता या निर्भयता है, ये बहुत बड़ा गुण है। सारे भय जो संसार में होते हैं उसके पीछे सबसे बड़ा भय मृत्यु का होता है। रोग का भय या सांप बिच्छू का भय या भूत प्रेत का भय या जो भी जानवरों का, हिंसक जानवरों का भय, इसके पीछे कहीं न कहीं मृत्यु का भय छुपा हुआ होता है। अगर एक बात दृढ़ता से मान ली जाए, और बिल्कुल सत्य है कि इस शरीर की आयु जन्म के समय ही तय हो जाती है। मृत्यु का समय आए बगैर कोई आदमी भली ऊपर से गिर जाए तो भी उसकी मृत्यु नहीं होगी, और मृत्यु का समय आ गया है तो चाहे पास में 100 डॉक्टर खड़े हुए हों, वो मरेगा ही, बच नहीं सकता। तो मृत्यु का भय तो है वो हृदय से इसलिए निकाल देना चाहिए कि जब समय होगा उस समय मृत्यु को कोई रोक नहीं सकता, और समय नहीं आएगा उसके पहले कोई मार नहीं सकता। और जब मृत्यु का भय निकल जाता है तो अन्य भय भी है वो निकल जाते हैं। साधन काल में भी कई लोगों को जो साधन करते हैं, लोग कहते हैं किसी को थोड़ा सा भी कभी कोई अनुभव हो जाता है, शरीर बोध से शरीर का बोध जैसे छूट जाता है तो भय सा होता है। कभी कोई कुछ देख लेते हैं तो उससे भय सा हो जाता है। ऐसा भय नहीं होना चाहिए। तो भगवान कहते हैं एक तो जो भय रहित है, साधक वही हो सकता है, क्योंकि ये सभी साधकों के लिए भगवान ने बात कही है। साधन अवस्था में मनुष्य के जो संस्कार होते हैं, ध्यान में विशेष करके जो गंभीरता से ध्यान कर रहे हैं, जैसे जैसे संस्कार होते हैं, हमारे अंदर अच्छे संस्कार भी होते हैं, बुरे संस्कार भी होते हैं। जैसे रात्रि में हमें अच्छे स्वप्न भी आते हैं, बुरे स्वप्न भी आते हैं। तो ध्यान काल में वो ही जो संस्कार हैं वो कई बार दर्शन के रूप में सामने आते हैं। तो अच्छे दर्शन भी हो सकते हैं, कई बार ऐसे बुरे संस्कार भी एक रूप धारण करके जैसे सामने होते हैं। तो उस समय भयभीत नहीं हो, ये साधक के लिए, ध्यान करने वाले के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसलिए भगवान कहते हैं प्रशांत आत्मा विगत भी, जिसका मन शांत है और जिसके हृदय में किसी प्रकार का भय नहीं है। ब्रह्मचारी व्रते स्थित, जो ब्रह्मचर्य के व्रत में स्थित है, यानी जिसने, अब वो ब्रह्मचर्य व्रत का अर्थ होता है एक निश्चय। जैसे एक व्यक्ति कहता है कि अमुक व्यक्ति सत्य बोलता है, और एक कहते हैं वो सत्यव्रती है, यानी वो कभी झूठ बोलता ही नहीं है। अब इसमें शास्त्रों में जो ये ब्रह्मचर्य है, इसके कई रूप बताए गए हैं, कई स्तर बताए गए हैं।
एक जिसे ऊर्ध्वरेता या नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहा है, जो जन्म से ही नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं या संन्यास ग्रहण करते हैं, और जो इन्हीं को ऊर्ध्वरेता कहा है, यानी जिनका रेतस है वो ऊर्ध्वगामी होता है, ओज में परिवर्तित हो जाता है। जैसे सुखदेव जी है, विवेकानंद जी है, जैसे जितने भी संत महात्मा हैं जो जन्म से ही ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तो ऐसे जो ऊर्ध्वगामी पुरुष या ऊर्ध्वरेतस होते हैं उनका मन स्वाभाविक रूप से एकाग्र होता है, क्योंकि उस ओज का, उस शक्ति का अपना एक प्रभाव होता है। दूसरे जिसे धैर्य रेता कहा है, उपकुर्वाण ब्रह्मचारी भी शास्त्र में इसके लिए शब्द आया है कि गृहस्थ व्यक्ति, जैसे हमारे पहले ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये जो 4 आश्रम थे, तो गृहस्थ में भी एक समय के बाद में 2-4 संतान होने के बाद में वो लोग एकांत में जाकर तपस्या करते थे। आपने देखा होगा मनु, शत्रुपा जी, कई राजा महाराजा जो एकांत में जाके वन में तपस्या करते थे, ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। इन्हें उपकुर्वाण ब्रह्मचारी कहा है। पहले गृहस्थ में रहे और उसके बाद उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया, और उससे उनका जो मन होता है वो शांत हो जाता है धीरे धीरे। श्री ठाकुर कहते थे कि जो 12 वर्ष फिर ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उसके बाद में उनके भी मेधा नाड़ी एक उत्पन्न होती है, यानी मन के अंदर एक ऐसी प्रज्ञा उत्पन्न होती है जिससे वो ईश्वर का साक्षात्कार कर सकते हैं, उनमें भी वो सामर्थ्य उत्पन्न हो जाती है। तो एक आयु के बाद में, एक कुछ समय गृहस्थ जीवन व्यतीत करने के बाद में, संतान आदि होने के बाद में, उसके बाद जो धैर्य पूर्वक पति पत्नी जिन दोनों का उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति है, तो उन्हें भी संयम का पालन करते हुए ईश्वर का भजन करना चाहिए। और तीसरी तरह का जो गृहस्थ में ही रह रहे हैं, उस समय भी जो गृहस्थ में रहते हुए जिसे ब्रह्मचर्य कहा है, उसका अर्थ मूल यही है कि उसके लिए जो विवाहित है, उसके लिए पर स्त्री है वो माता के समान है, बहन के समान है, बेटी के समान है आयु के अनुरूप, या जो स्त्री है उसके लिए पुरुष है वो पिता के समान है, भाई के समान है, पुत्र के समान है, और पुरुषों के लिए माता, बहन, बेटी के समान है। इस प्रकार का जो व्यवहार होता है वो भी एक तरह का ब्रह्मचर्य कहा गया है, संयम कहा गया है। जो स्वधर्म के अनुकूल केवल अपनी पत्नी को ग्रहण करते हैं, सब बाकी सब उनके लिए माता के समान है, तो इसे भी एक ब्रह्मचर्य कहा गया है। तो इस प्रकार जो ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित हैं, जो प्रशांतात्मा हैं, भय रहित हैं, और ऐसे सावधान योगी, भगवान ने जो शब्द प्रयोग किया युक्त, सावधान यानी जो सजग हो। ध्यान के समय में एक सजगता रहनी चाहिए, पूरे जीवन में वैसे सजगता रहनी चाहिए कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। ध्यान के समय तो विशेष सजग रहना चाहिए। जैसे आपके घर में कोई मेहमान आता है, कोई बड़ा आदमी, या घर में जैसे कोई दामाद ही आ जाता है, तो कितने सजग हो जाते हैं कि हमारी किसी क्रिया से कहीं ये नाराज नहीं हो जाए, कहीं इनको कोई तकलीफ नहीं हो जाए। इसलिए घर वाले जैसे एक सब सजग हो जाते हैं। कोई घर में बड़ा व्यक्ति आता है तो सब सजग हो गए उसकी सेवा करते हैं। तो जब भगवान का आप ध्यान कर रहे हो, चाहे 1 घंटे के लिए आप आसन पर बैठे हो, आपने भगवान का आह्वान अपने हृदय में किया है, तो मेरे ख्याल से भगवान से ज्यादा महत्वपूर्ण इस संसार में कोई व्यक्ति नहीं होता। तो 1 घंटे के लिए तो अपना पूरा मन उसमें लगा के रखो, पूरी सजगता से ध्यान करो। जैसे घर में कोई अन्य व्यक्ति आते हैं तो हम पूरे सजग हो जाते हैं, लेकिन भगवान हृदय में बैठे हुए हैं और हम इधर उधर घूम रहे हैं, संसार के अन्य विचारों में भटक रहे हैं और भगवान को हृदय में बिठा रखा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ध्यान के समय में पूरी तरह से सजग होकर, भगवान से ज्यादा महत्वपूर्ण और कोई नहीं है ऐसा मानकर और ध्यान करना चाहिए। युक्त, पूरी तरह से भगवान के साथ युक्त होकर के, भगवान ही हमारे हैं। मन संयम्य, मन की वृत्तियों को रोककर, यानी अन्य किसी प्रकार का चिंतन नहीं करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी एक बात कहते थे, बहुत अच्छी बात। वो कहते कि जैसे शरीर के रोगों का संक्रमण होता है, वैसे ही मन के भावों का भी संक्रमण होता है। जैसे किसी के शरीर में कोई रोग हो, उसके पास बैठता है तो उसके भी वो रोग लगने की संभावना रहती है। बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती है, तो रोग का संक्रमण होता है। वैसा का वैसा भाव का संक्रमण होता है, यानी मन के विचारों का भी संक्रमण होता है। तो जिस जगह पहले तो आप एकांत जहां साधन भजन करते हो, वहां साधन भजन करने वाले व्यक्ति को ही बैठना चाहिए। अगर हमारा स्वयं का भी अगर कोई दिन मन अगर बिल्कुल खराब है, साधन भजन करने की स्थिति में नहीं है, तो स्वामी जी कहते हैं कि उस समय उस पूजा कक्ष में या ध्यान के कक्ष में नहीं बैठकर थोड़ी देर बाहर कुछ सत्कर्म करना चाहिए, घूमना चाहिए, भगवान नाम का कीर्तन करना चाहिए, और जब मन ठीक हो तब बैठना चाहिए। जिस जगह विशेष करके हम साधन भजन करते हैं वहां पर अन्य चिंतन नहीं करना चाहिए, किसी प्रकार का संसारिक दुष्चिंतन है वो नहीं आना चाहिए। किसी के प्रति वैर का भाव, क्रोध का भाव हो तो उस समय उस साधन कक्ष में नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि इसमें
अन्य लोगों को भी हानि होती है, स्वयं को भी हानि होती है। वहां जो अन्य व्यक्ति साधन भजन करेगा बैठ के, जैसे मंदिर है, आप मंदिर में बैठकर अगर अन्य प्रकार का चिंतन करोगे तो दूसरा व्यक्ति वो या वहां आके बैठेगा तो उसके ऊपर भी उस भाव का प्रभाव होगा, तो मन के भी संक्रमण होता है। इसलिए विशेषतया साधना स्थल को हमेशा पवित्र रखना चाहिए। इसलिए कहते हैं मंदिर में बैठकर फालतू की बातें नहीं करनी चाहिए। मंदिर में बैठे हो तो पाठ करो, कीर्तन करो, जप करो। तो वैसा ही घर में जो साधन कक्ष है उसको भी पवित्र रखना चाहिए। मन संयम्य मत चित्तो, और मुझ में ही चित्त वाला हो, मुझ में ही चित्त वाला हो। इसका अर्थ कि ये जो चित्त है और कहीं नहीं जाए, और इसका मूल है वो अपनापन है। हमारा चित्त कहां जाता है? हम जब ध्यान करने के लिए बैठते हैं और हमारा मन कहीं चला जाता है, मूल बात जहां पे हमारा अपनापन होता है कि ये मेरे हैं, उसके अंदर एक राग होता है, एक प्रेम हो जाता है, तो वहां पर मन जाता है। पुत्र के प्रति, पति के प्रति, जिसके प्रति भी मन जाता है, या कभी जो लोभी प्रकृति के होते हैं धन के प्रति, वो दिन भर धन का ही चिंतन करते हैं। लेकिन जिसमें ईश्वर के प्रति अपनापन है कि भगवान मेरे हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, इस प्रकार का जिसमें अपनापन होता है, प्रेम होता है, तो स्वाभाविक रूप से ही उसका चित्त वहां लगता है। तो भगवान कहते हैं मत चित्त हो, मुझ में चित्त को लगा, इस संसार में चित्त को मत लगा। कि कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति जिसमें भी चित्त को लगाएगा वो सभी नाशवान हैं। एक दिन या तो वो छोड़ के चले जाएंगे या एक दिन हमें उन्हें छोड़ना है। और भगवान में चित्त रहेगा तो भगवत प्राप्ति ही होगी। मत परह, मेरे परायण होकर आसीत स्थित होवे। मत परह यानी भगवान ही जिनका आश्रय है और कोई आश्रय नहीं है। प्रशांतात्मा विगत वीर ब्रह्मचारी व्रते स्थित मन संयम्य मच्चित्तो युक्त आशीत मत परह। ये भगवान ने मन की स्थिति, पहले शरीर की स्थिति बताई ध्यान के पहले की, अब मन की स्थिति बताई कि ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित, प्रशांत मन वाला, भय रहित और मेरे अंदर युक्त होकर, मेरे में ही मन लगा हुआ, मेरे ही आश्रित होकर ध्यान के लिए बैठे। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शांतिम निर्वाण परमाम मत्संस्थामधिगच्छति। अब इस ध्यान का क्या फल होता है? भगवान कहते हैं इस प्रकार से वश में किया हुआ, जैसे ऊपर बताया, उस प्रकार से जब राग द्वेष रहित मन, प्रशांत मन होता है, तो ऐसा वश में किया हुआ मन से वो जो योगी है, वो जो साधक है, वो अपनी मन बुद्धि को, स्वयं को परमेश्वर के स्वरूप में लगाए और मुझ में रहने वाली निर्वाण शांति, मोक्ष शांति यानी परमात्मा के दर्शन के बाद जो परम शांति प्राप्त होती है, उस परम शांति को वो प्राप्त कर लेता है। मन को भगवान के अंदर लगाने से भगवत प्राप्ति होती है और भगवत प्राप्ति होने पर कहते हैं उस परम शांति को प्राप्त कर लेता है। कई श्लोकों में जो दो बात आई है, एक तो केवल शांति की बात, ध्यान से एक आनंद प्राप्त होता है, एक शांति प्राप्त होती है, ऐसी बात आई, और एक परम शांति, निर्वाण शांति, ये जो शब्द आते हैं, यानी पहले एक साधक जब वो संसार के राग द्वेष छोड़ देता है और ज्यादा से ज्यादा ईश्वर का भजन करता है, तो उसे एक भजनानंद मिलता है, एक शांति मिलती है। और लेकिन वो स्थायी नहीं रहती। साधन के समय में वो शांति रहती है, थोड़े समय उसके बाद भी रहती है। जैसे 1 घंटा साधन करके मनुष्य उठता है, आधा पौन घंटे बाद भी उसका असर होगा, लेकिन वो अन्य कामों में लगता है तो वो शांति भंग भी हो जाती है। लेकिन ये जो निर्वाण शांति परमात्मा के दर्शन के जो बाद होती है, उससे फिर आदमी विचलित नहीं होता, वो शांति परम शांति होती है और हमेशा बनी हुई रहती है। तो भगवान का जो ध्यान है उसके लिए ये शरीर की स्थिति बताई और मन की स्थिति बताई, और जो कई सिद्ध पुरुष हुए हैं, संत महात्मा हुए हैं, स्वामी विवेकानंद जी आदि ने भी अपने जो शिष्यों को इसका उपदेश किया है, उसके अनुरूप आप भी अगर कोई ध्यान करना चाहें या करें, करना ही चाहिए जिसे, तो उसके लिए उन्होंने एक विधान बताया कि शुरू में हमें एक तो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, अपने गुरुजनों को प्रणाम करना चाहिए, सभी संत महात्माओं को प्रणाम करना चाहिए, और उसके बाद में सबके कल्याण की भावना करनी चाहिए, सब लोग दुनिया में सुखी हों, सब शांति में रहें, सबको आनंद हो, सभी को भगवत प्राप्ति हो। इस प्रकार का एक विराट भाव होने से हमारा मन है वो पवित्र होता है। और जैसा ठाकुर कहते थे कि हृदय को गंगा जल से जैसे धोना चाहिए, यानी मन अब मेरा बहुत पवित्र है, ऐसी मन ही मन हम कल्पना कर सकते हैं कि हृदय को जैसे हमने गंगा जल से धोकर पवित्र कर दिया है, उस पर हमने एक सुंदर सा आसन बिछाया है, या कमल का पुष्प उस पर खिला हुआ, उसके ऊपर हमारे भगवान विराजमान हैं, तो कमल पुष्प के ऊपर विराजमान, ऐसे ध्यान आता है जैसे भगवान का। तो
उसमें जो भी इष्ट देव हो, भगवान राम है, कृष्ण है, शिव है, जो भी आपके ठाकुर हैं, जगदम्बा है, गणेश है, जो भी इष्ट देव हो, लेकिन एक मानना चाहिए कि वो जीवंत विराजमान है, क्योंकि हमारे भीतर जो हमारी आत्मा कहे वो परमात्मा ही है, और वो वास्तव में जीवंत या चैतन्य वो ही है। ये शरीर तो जड़ है, ये चला जाता है, फिर भी जो चेतना है उन्हीं की है। इसलिए जब आंखें बंद करके या जब बैठकर ध्यान करते हो तो समझ लो कि हृदय के अंदर भगवान साक्षात विराजमान है, जीवंत विराजमान है, और उनकी कुछ मानसिक सेवा पहले करनी चाहिए। एकदम से ध्यान नहीं लगता, इसलिए मानसिक रूप से भगवान विराजमान है, हम उनके चरण धो रहे हैं, चरणामृत ले रहे हैं, चरणों में चंदन लगा रहे हैं, पुष्पमाला अर्पित कर रहे हैं, पुष्प चढ़ा रहे हैं, फिर उनको नैवेद्य निवेदित कर रहे हैं। ये मन की पहले पहले कल्पना होती है, लेकिन बाद में ये साक्षात हो जाता है। ऐसे कई साधकों का, कई लोगों का अनुभव होता है, और उसके बाद में ऐसा निश्चित रूप से लगने लगता है कि वो ग्रहण कर रहे हैं। जैसे आप उनको नैवेद्य निवेदित कर रहे हो तो वो नैवेद्य ग्रहण कर रहे हैं, आप उनको पुष्पमाला चढ़ा रहे हो तो वो ग्रहण करके प्रसन्न हो रहे हैं। इस प्रकार अनुभव होने लगता है, तो ध्यान और प्रगाढ़ होता है। भगवान से मन ही मन वार्तालाप किया जा सकता है, प्रार्थना की जा सकती है। शुरू शुरू में तो एक तरफा होती है, आप कुछ बोलोगे उधर से जवाब नहीं मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे ऐसा हो जाता है कि दोनों तरफ से वार्तालाप शुरू हो जाता है, तो फिर मन में और आनंद आता है, फिर ध्यान प्रगाढ़ होता जाता है। तो भगवान विराजमान हैं और हम मानसिक रूप से उनकी पूजा करें। अब जितनी श्रद्धा से, प्रेम से, मैंने कहा नहीं कि किसको आप महत्व देते हो, सबसे दुनिया का महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है, कि भगवान ही है, और वो हमारे हृदय आसन पर आकर विराजमान है। तो हमें कितनी सजगता से उनकी सेवा करनी चाहिए। केवल नियम पूर्ति करने का अर्थ नहीं है, तो सजगता से अगर हम सेवा करें, फिर भगवान के नाम का जप करते हुए, जो भी आपके इष्ट देव हैं, जो आपको गुरु महाराज से नाम मिला है, उनका नाम का जप करते हुए और उन रूप का ध्यान करते रहें, तो ऐसे करते करते ऐसा होता है कि फिर आपको अपने हृदय के अंदर ही वो जो भगवान की मूर्ति है वो हिलती डुलती बोलती आपको अनुभव होती है। और लंबे समय तक ऐसा ध्यान करने से ही ईश्वर की कृपा से, जिसे जीव ईश्वर, जीव ब्रह्म का जो भेद है वो भी मिट जाता है। इसी को परमात्मा प्राप्ति कहते हैं। श्री मां शारदा कहते थे कि भाई परमात्मा प्राप्ति होने के बाद किसी मनुष्य के कोई दो सींग नहीं निकल जाते, लेकिन उसका मन अत्यंत पवित्र हो जाता है, जिसे निर्वाण शांति भगवान ने कहा है। ये निर्वाण शांति उसे प्राप्त हो जाती है, परम शांति प्राप्त हो जाती है। उसका मन हमेशा आनंद में रहता है, वो दुख में, सुख में, मान में, अपमान में सम रह सकता है। तो यहां भगवान ने जो कहा कि इस प्रकार से शरीर और मन की स्थिति करके और भगवान का ध्यान करना चाहिए, और उसमें नियमित रूप से सदा शब्द प्रयोग किया। यहां सदा, सदा यानी एक तो नियम से, मतलब एक दिन किया ऐसा नहीं, कभी सुबह किया कभी शाम किया ऐसा नहीं, निश्चित समय पे सुबह शाम। और उसके अलावा सदा का अर्थ ये भी है कि सुबह शाम तो करते ही हो, उसके अलावा चलते फिरते काम करते हुए भी भगवान का स्मरण करते जाना चाहिए। और फिर अभ्यास हो जाता है, जिसके हृदय में इस प्रकार की भगवत मूर्ति आ जाती है, तो वो चलते फिरते भी एक तरह से, चाहे खुली आंखें हो चाहे बंद आंखें हो, उसका मन वहां अटका हुआ रहता है। तो वो अपने आप ध्यान होता है। जिसे ध्यान है पहले करना पड़ता है, बाद में किया नहीं जाता है। ध्यान है वो अपने आप होता है। तो उस प्रकार की जो स्थिति बन जाए उसके लिए अभ्यास करना पड़ता है नियमित रूप से, सुबह शाम संध्या काल में, और दिन भर भी चलते उठते बैठते भगवान का स्मरण है, चिंतन है, उनका नाम जप है, वो करते जाना चाहिए। अब इस प्रकार का जो साधन करते हैं उसके लिए भगवान ने कहा है कि उसका आहार विहार भी शुद्ध होना चाहिए। साधन पे बैठते समय कैसे बैठना चाहिए और मन कैसे होना चाहिए तो भगवान ने बता दिया, लेकिन सामान्य जो हमारा आहार विहार है, कैसा भोजन करना चाहिए, कब कितना उठना चाहिए, सोना चाहिए, बैठना चाहिए, कैसा व्यवहार होना चाहिए, ये अगर ठीक नहीं हो तो उससे भी साधना में विक्षेप होता है। नात्यस्नतस्तु योगोस्ति न चेकांतमनस्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। हे अर्जुन, यह योग न तो बहुत खाने वाले को सिद्ध होता है, न बिल्कुल नहीं खाने वाले को सिद्ध होता है, न बहुत शयन करने वाले के स्वभाव वाले को सिद्ध होता है, और न सदा जागने वाले को ही सिद्ध होता है। ये जो मध्यम मार्ग है, भगवान बुद्ध ने भी कहा ऐसे, वीणा के तार को बहुत अधिक मत कसो, टूट जाते हैं, बहुत ढीले छोड़े तो बजेंगे नहीं। भगवान श्री कृष्ण भी यहां यही बात आगे के श्लोक में और कहेंगे, युक्ताहार विहार। आहार विहार है वो युक्त होना चाहिए,
सम होना चाहिए, मध्यम होना चाहिए। और सभी लोगों ने नाथवाणियों में जो गोरक्षनाथ जी महाराज ने कहा है, तो ये मध्यम मार्ग है, ये ध्यान के लिए बहुत अनुकूल होता है। भगवान कहते हैं बहुत अधिक खाने वाले को ये योग सिद्ध नहीं होता। यानी जो बहुत अधिक करते हैं वो एक तो रोगी हो जाते हैं, अजीर्ण है, वायु है, गैस है, कई प्रकार की समस्याएं पैदा हो जाती है। या फिर वो बहुत आलसी होंगे, भोजन करने के बाद बहुत लंबे समय तक सोते रहेंगे, निद्रालु प्रकृति के हो जाते हैं। भोजन कितना करना चाहिए, अब ये तो अलग अलग व्यक्ति की पाचन शक्ति के ऊपर, शरीर की प्रकृति के ऊपर निर्भर रहता है। एक जवान के भोजन में, वृद्ध के भोजन में अलग अलग होगा। एक जो व्यायाम आदि अधिक करते हैं वो अधिक भोजन करते हैं, सामान्य व्यक्ति है वो कम भोजन करेगा। तो शास्त्र हमारे इसके लिए शब्द प्रयोग करते हैं आत्मसम्मितम, यानी जैसा आत्मसम्मित हो, आपके हृदय के, मन के, शरीर जिससे स्वस्थ रहे, मन है वो शांत रहे, जो शरीर के मन के अनुकूल हो, वो आत्मसम्मित भोजन करना चाहिए। न तो अधिक भोजन करना चाहिए, यानी कहते हैं कि जब भोजन करते हैं तो आधा पेट है वो अन्न से, जो शाक सब्जी या जो गरिष्ठ पदार्थ है उससे आधा पेट भरना चाहिए। 1/4 पेट है वो जल से भरना चाहिए और 1/4 जो है वो वायु के लिए खाली रखना चाहिए। यानी भूख से थोड़ा कम भोजन करना चाहिए। एकदम भरपेट भोजन करने से रोग आदि उत्पन्न होते हैं। तो एक तो आहार कुछ कम करना चाहिए। फिर दिन के समय सूर्योदय जब होता है या सूर्य जब तक विराजमान है, सूर्यास्त के पूर्व तक, तब तक भोजन का पाचन ठीक हो जाता है। इसलिए दिन में कुछ अधिक भोजन भी हो जाए तो शाम का भोजन है वो बहुत हल्का करना चाहिए। सूर्यास्त के या तो पूर्व में कर लेना चाहिए, सबसे अच्छा है। और जो अगर सूर्यास्त के बाद करते हो तो सूर्यास्त के तुरंत समय, जो संध्या का काल है, उस समय नहीं करना चाहिए, उस समय रोग उत्पन्न होता है। 1-1.5 घंटे भगवान का भजन करने के बाद में बिल्कुल हल्का आहार है वो रात्रि में लेना चाहिए। अगर शाम को ले तो 8-9 बजे के बाद में, और नहीं तो सूर्यास्त के पहले कर ले तो और अच्छी बात है। तो बहुत अधिक खाने वाले को ये योग सिद्ध नहीं होता, और न बिल्कुल खाने वाले को भी। इससे हमारी प्राण शक्ति घट जाती है। ये शास्त्रों में कहा गया, जैसे एकादशी का कोई उपवास करे या शिवरात्रि, रामनवमी साल में 1-2 उपवास करे, महीने में 1 आध उपवास करे, 15 दिन में करे, तो उसमें कोई दोष नहीं है, शरीर स्वस्थ रहता है। लेकिन कई लोग बहुत अधिक उपवास करते हैं, महीने में 20 दिन 25 दिन उपवास ही उपवास चलते रहते हैं। कभी 1 समय खाएंगे, कभी 2 समय, कभी 3 समय। तो इस तरह से जो अस्त व्यस्त आहार विहार है तो वो ध्यान नहीं कर सकता, क्योंकि उसका जो आहार विहार है वो युक्त नहीं है, मध्यम कोटि का नहीं है। जैसे कहते हैं कई संत लोग की भोजन के पूर्व और भोजन के बाद पेट की तरफ दृष्टि नहीं जानी चाहिए। यानी जैसे ही भूख लगती है, हमने हल्का सा आहार कर लिया, तो उसके बाद वापस पेट याद नहीं आता है। पेट कब याद आता है? या तो भूख लगी हुई होती है तो पेट याद आता है, और या बहुत अधिक खाया हुआ होता है, श्वास ठीक से आ नहीं रहा है, इधर उधर लेटता लौटता, तब शरीर याद आता है। तो बहुत अधिक भोजन नहीं हो और बहुत कम भोजन नहीं हो। दूसरा, भगवान कहते हैं यहां पर बहुत अधिक शयन करने के स्वभाव वाला नहीं हो, और बहुत अधिक जागने वाले को भी ये योग सिद्ध नहीं होता। क्योंकि जो शयन करने का स्वभाव है बहुत अधिक होता है, तो उससे उस तमोगुण बढ़ता है। जो निद्रा आलस्य है ये तमोगुण का प्रतीक है। करीब 6 घंटे 2 प्रहर कहा गया है, यानी प्रथम प्रहर और अंतिम प्रहर तो जागने के लिए है। प्रथम प्रहर में प्राय लोग नहीं सोते, 3-3 घंटे का एक प्रहर समझे, 12 घंटे की जो रात्रि होती है। तो पहले प्रहर में तो प्राय लोग नहीं सोते हैं, और दूसरा और तीसरा प्रहर सोने के लिए है, मध्य रात्रि में, यानी 9 बजे से लगाकर 3 बजे तक समझ लो। ये 6 घंटे पर्याप्त नींद होती है स्वास्थ्य की दृष्टि से। और अंतिम प्रहर जो है 3 बजे के बाद, उसमें वापस उठकर साधन भजन करना चाहिए। ये जो अंतिम प्रहर है उसमें भी सोना नहीं चाहिए। दिन के समय में अगर कोई रोगी व्यक्ति हो, वृद्ध व्यक्ति हो या बिल्कुल बालक हो, उनके लिए तो दिन में भी निद्रा होती है। बहुत छोटे बच्चे हैं वो प्राय सोते हैं। और या व्यक्ति जो रात्रि में जागता है, जैसे कोई पहरेदार हैं या रात्रि में कोई ड्यूटी होती है, तो उन्हें भी दिन में सोना पड़ता है। या कई जो साधन करते हैं, रात्रि में बैठकर एकांत में साधन करते हैं, वो भी कुछ देर भले दिन में सो सकते हैं। मध्याह्न में भोजन के बाद में करीब 2 घड़ी का कहा गया है, यानी पौन घंटे भर तक कोई विश्राम कर सकता है, लेट सकता है, उसमें दोष नहीं है। बाकी बहुत अधिक सोना, जैसे दिन में भोजन करके 2-3 घंटे केवल सोते रहना, उससे आलस्य बढ़ता है,
निद्रा और तमोगुण बढ़ती है, इसके कारण अधिक सोने के स्वभाव वाले को ये योग सिद्ध नहीं होता, वो ध्यान नहीं कर सकता। और बहुत जागने वाले को भी नहीं, जो प्रायः इधर उधर जागरण करते हैं, रात्रि में बहुत देरी से सोते हैं, तो एक तो वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ नहीं पाते, और दूसरा उनके एक तंद्रा बनी हुई रहती है, कभी सिर भारी रहेगा, सिर दर्द रहेगा, शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, और शरीर स्वस्थ रहे बगैर ध्यान नहीं होता। तो भगवान यहां कहते हैं न अधिक खाने वाले को, न बिल्कुल नहीं खाने वाले को, क्योंकि बिल्कुल नहीं खाने से शरीर की प्राण शक्ति घट जाती है, शरीर कमजोर हो जाता है, फिर वो बैठकर जब ध्यान नहीं कर सकता। बहुत अधिक शयन करने के स्वभाव वाले को और बहुत अधिक जागने वाले को ये ध्यान सिद्ध नहीं होता है। इसमें कुछ ऐसा भी होता है, कई साधु संत या जो साधक होते हैं उनका साधन भजन इतना बढ़ जाता है जिसके कारण उन्हें नींद कम आती है, उसका सत्वगुण बढ़ने से नींद कम आती है, वो एक अलग बात है, वो एक स्वाभाविक रूप से आती है। या उनका भोजन कम हो जाता है, नींद कम हो जाती है, वो स्वाभाविक रूप से होता है। लेकिन नए साधक को कम से कम इसका ध्यान रखना चाहिए, आहार का और जागने उठने का। इसे ही और आगे भगवान विस्तार से कहते हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखहा। दुःखहा यानी दुख को दूर करने वाला। ये जो योग है ये अंत में परमात्मा प्राप्ति करा के दुख की आत्यंतिक निवृत्ति कर देते हैं, यानी दुख है हमेशा हमेशा के लिए छूट जाता है। तो ये दुख को जो दूर करने वाला योग है, ये भगवान कहते हैं कि किसे सिद्ध होता है? युक्ताहार विहार, जिसका आहार युक्त है। आहार के बारे में जैसा अभी कहा, न अधिक भोजन होना चाहिए, न कम भोजन होना चाहिए। और इसमें और भी है कुछ चीजें ध्यान रखने की। आहार के बारे में चर्चा आ गई है तो थोड़ी सी चर्चा इसके बारे में कर लें। हमारे शास्त्र कहते हैं कि आहार है वो धर्म सम्मत भी होना चाहिए और आयुर्वेद सम्मत भी होना चाहिए। शरीर स्वस्थ भी रहे लेकिन अधर्म युक्त नहीं हो, यानी जो अभक्ष्य पदार्थ हैं, जो मांसाहार वगैरह है, वो तो करना ही नहीं चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए। और उसके अलावा जो आयुर्वेद सम्मत भी होना चाहिए, यानी अगर आप षडरस युक्त भोजन करें, उसमें कुछ मीठा भी हो, कुछ नमक भी हो, जैसे आप करते हैं घर में, रोटी सब्जी चावल दाल सब भी होता है, कुछ तीखा भी होता है, मीठा भी होता है, इसमें दोष नहीं है। लेकिन किसी विशेष रस के प्रति जिसकी आसक्ति होती है तो वो रोग उत्पन्न करता है रस। और जो अभक्ष्य पदार्थ हैं उनका भक्षण तो करना ही नहीं चाहिए। कुछ वस्तुएं जो शास्त्रों में जिसे जाति दोष, आश्रय दोष और निमित्त दोष कहे गए हैं आहार के बारे में, उसका भी ध्यान रखना चाहिए। जाति दोष यानी उस आहार की प्रकृति, जो ये लहसुन है, प्याज है, ये थोड़ा उत्तेजक होते हैं, साधक के लिए, ध्यान करने वाले के लिए बाधक होते हैं। मांसाहार वगैरह या शराब वगैरह पीते हैं, ये तो बिल्कुल ही लायक ही नहीं है साधन करने के। और दूसरे जो आश्रय दोष जिसे कहा है, यानी जो भोजन जिसका हम कर रहे हैं या घर में भी जो आय आ रही है वो किस प्रकार की है, उसने ईमानदारी से कमाया है या अगर किसी गलत प्रकार से उसकी कमाई है, तो उसका भी आहार पर, हमारे मन पर प्रभाव पड़ता है। मतलब वो जो आहार होता है वो हमारे मन को प्रभावित करता है। भोजन बनाने वाले का भाव कैसा है, जो भोजन बना रहा है उस समय हमेशा माताओं को ये भाव रखना चाहिए कि हम भगवान के लिए प्रसाद बना रही हैं, पवित्रता से, प्रसन्न चित्त से बनाए कि भगवान के लिए बना रहे हैं। भगवान को भोग लगाकर तुलसी दल वगैरह रख आदमी भोजन करता है तो वो भोजन है वो परम पवित्र होता है, उससे मन है वो शुद्ध रहता है। अगर मन में विक्षेप है, क्रोध है, उस समय उसके हाथ का भोजन बना हुआ है या उसके ऊपर कौए की, कुत्ते की, या यहां तक कहते हैं जो गर्भपात आगे कराने वाले ऐसे किसी पापी की किसी दृष्टि पड़ती है तो उससे भी वो भोजन है वो दूषित हो जाता है, उसका मन पर प्रभाव पड़ता है। फिर कुछ निमित्त दोष जिसे कहा गया है, यानी बाहर से आप भोजन बाहर खड़े होकर बाजार में खा रहे हैं, अंदर रेत भी पड़ी हुई है, मक्खियां बैठती है, अंदर कोई केश या कंकर गिरा हुआ है, तो उससे भी भोजन अशुद्ध हो जाता है। तो ये युक्ताहार में नहीं आता। इस प्रकार का जो आहार है वो युक्ताहार नहीं है। घर में सात्विकता से बना हुआ भोजन हो, अधिक तेज मिर्च मसाले आदि नहीं हो। वैसे इस आहार का वर्णन आगे भी आएगा 16वें 17वें अध्याय में, लेकिन यहां थोड़ा सा ये युक्ताहार का वर्णन हुआ तो इसका वर्णन किया कि सात्विक आहार हो, आत्मसम्मित हो, जितना आपकी पाचन शक्ति के अनुरूप हो, और न अधिक हो न कम हो, आयुर्वेद सम्मत हो, धर्म सम्मत हो, तो वो आहार हमारे ध्यान में सहायक होता है। युक्ताहार विहार
विहार का मतलब चलना फिरना, और अन्य क्रियाएं भी इसमें आ जाती है। तो चलना फिरना भी कुछ होना चाहिए। दिन भर बैठा रहेगा आदमी तो भी तमोगुण होगा उसमें, और थोड़ा बहुत चलना फिरना चाहिए, हल्का फुल्का व्यायाम भी करना चाहिए जिससे शरीर स्वस्थ रहे। मन है वो केवल शरीर के ऊपर ही नहीं रहे, बस केवल शरीर स्वस्थ रहे, बलिष्ठ रहे, ये भावना भी नहीं हो, और शरीर में रोग भी पैदा नहीं हो। इस प्रकार से हमारा विहार होना चाहिए। बहुत अधिक दिन भर दौड़ भाग भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत चलना फिरना भी है वो चाहिए। युक्ताहार विहार और युक्त स्वप्न चेष्ट, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, जो कर्मों में चेष्टा है वो भी युक्त होनी चाहिए। यानी आपका जो आवश्यक कर्तव्य कर्म है घर के प्रति वो भी आपको करना चाहिए, ईमानदारी से, परिश्रम से, स्वधर्म का पालन करना चाहिए। क्योंकि जो साधक साधन भजन करता है, आखिर वो परिवार में जहां रह रहा है, अगर उसके प्रति वो कर्तव्य कर्म नहीं करेगा तो परिवार के सदस्य उसमें विक्षेप डालेंगे। इसलिए अपना कर्तव्य कर्म कर देना सही समय पर। उसके बावजूद भी पर्याप्त समय मिलता है। कुछ लोग सोचते हैं कि भाई हम तो गृहस्थी व्यक्ति हैं, हमारे पास में समय कहां है भजन के लिए। ऐसी बात नहीं है। 6 घंटे निद्रा के, 6 घंटे जो कमाने वाले हैं वो 6-7 घंटे अपनी नौकरी पे जाए, या मान लो कोई व्यापार करे, या विद्यार्थी है तो वो विद्या अध्ययन करे, ये 12 घंटे हो गए। 6 घंटे में अन्य कार्य, जैसे हम स्नान करते हैं, भोजन करते हैं, बाजार से कोई सामान लेके आए, मिलकर आ गए, तो भी 6 घंटे से अधिक नहीं होते, 4-5 घंटे होते हैं। तो 24 घंटे में से फिर भी 6 घंटे बचते हैं। अगर ठीक से पूरे दिन की अगर एक लिस्ट बनाई जाए कि आज आपने सुबह से शाम तक क्या किया जाए, क्या किया है, तो बहुत सारे घंटे ऐसे मिलेंगे जिसका कोई हिसाब नहीं होता। ऐसे ही बैठे थे, गपशप की, टीवी देखा, बाजार में गए, वहां पे गपशप की, ऐसा बहुत सारा समय है। अगर उतने समय को भी अगर साधन भजन में लगा लिया जाए तो बहुत आध्यात्मिक उन्नति हो सकती है। और संत लोग कहते हैं कि कोई 3 घंटे सुबह और 3 घंटे शाम को, यानी 6 घंटे अगर दिन में साधन कर ले तो 90 दिन के अंदर अंदर उसे अनुभूतियां होनी शुरू हो जाती है। यानी साधना करने के लिए समय की कमी नहीं है, समय का जो दुरुपयोग है उसको ही केवल रोकना है। युक्ताहार विहारस्य, और जो कर्मों में भी जो युक्त चेष्टा कही है, वाणी का भी संयम, इसमें युक्त चेष्टा में एक और चीज आ सकती है। कई बार बहुत अधिक जो बोलते हैं, निरर्थक बोलते हैं, उनकी भी शक्ति का बहुत अपव्यय होता है। वाणी का जो अपव्यय है वो प्राण शक्ति का अपव्यय है। इसलिए जितना आवश्यक हो, जो मधुर और जितना आवश्यक हो, सत्य हो, उतना ही बोलना चाहिए। युक्त स्वप्नावबोध से, जो युक्त है सोने में और जागने में। सोने में जैसा कहा कि जो 2 मध्य के प्रहर हैं वो सोने के लिए हैं, दिन में अधिक नहीं सोना चाहिए। प्रथम प्रहर में सब जागते हैं, पहले प्रहर में सब कोई जागे, दूसरे प्रहर में भोगी, तीसरे प्रहर में छोर उचक्का, और चौथे प्रहर में योगी। ये कहावत मैंने कहीं सुनी थी। तो ये है कि पहले प्रहर में तो सब लोग जागते हैं, शाम को 8-9 बजे पहले कोई नहीं सोते हैं, और दूसरे प्रहर में भोगी कहा गया है। तीसरे प्रहर में ये छोर उचके हैं, ये प्रायः तीसरे प्रहर में 12 बजे से 2-3 के बीच में छोरियां बहुत ज्यादा होती है। चौथे प्रहर में योगी। चौथे प्रहर में तो जाग ही जाना चाहिए। जो मनुष्य है और मनुष्य जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति है, तो उसे जागना ही चाहिए। और जो थोड़े समय भी अगर 2-4 महीने निरंतर अगर साधन भजन करता है, चौथा प्रहर मतलब 3 बजे से बाद का जो समय है, अगर आप 3 बजे उठ जाते हो और नित्य कर्म मतलब स्नान आदि क्रिया है, घंटा भर उसमें मान लो लग भी जाए, तो भी 4 बजे अगर आप जप ध्यान करने के लिए बैठ जाते हो और 4 बजे से लगाकर सूर्योदय पर्यंत 6 बजे तक 2 घंटा बैठ के भगवान के एक नाम का जप ध्यान करते हो, तो उससे बहुत लाभ होता है। और इस प्रकार जो नियमित रूप से कुछ महीने करते हैं, उसके बाद उनकी आदत पड़ जाती है, फिर वो रह नहीं पाते। कहीं भी जाओ, रात को कभी अगर देरी से भी सो गए तो सुबह उनकी आंख खुल जाती है अपने आप। ये ईश्वर की कृपा है। और कहते हैं उस समय में, उस ब्रह्म मुहूर्त में सभी ऋषियों का आशीर्वाद मिलता है। उस समय अपने इष्ट देव का जो भी है उनका स्मरण करना चाहिए, जप ध्यान करना चाहिए। ऋषियों का स्मरण किया जाता है प्रातः काल में, पृथ्वी को प्रणाम किया जाता है, माता पिता को प्रणाम किया जाता है, गुरुजनों को प्रणाम किया जाता है, देवताओं का स्मरण किया जाता है। ये साधन के लिए ही है। और जो साधक होता है उसका स्वभाव हो जाता है, उस समय में वो भगवान का स्मरण किए बगैर रह नहीं सकता, कहीं भी हो, किसी भी परिस्थिति में हो। हनुमान जी महाराज का आपने जब सुना होगा, जब सीता जी की खोज में गए, वाल्मीकि रामायण में इसका बड़ा अच्छा वर्णन आता है। हनुमान जी महाराज सीता जी की खोज में गए तो रात्रि में उन्होंने लंका में प्रवेश किया। पहली तो भेंट उनकी लंकनी से हुई, जैसा आप जानते हैं। फिर उसके बाद में अब
शत्रु की नगरी थी, तो वहां पर दिन में तो जाया नहीं जा सकता था। उन्होंने छोटा रूप धारण किया और अंदर गए। महल, इतने ज्यादा महल वहां रावण के, और उनके इतने पोते और पुत्र, और कि रावण का महल कहां है, अब सीता जी को कहां ढूंढे इतनी बड़ी नगरी में। तो वो एक एक महल में गए, और फिर असुर लोग मदिरा पान करके जो सोए हुए, तो किसी तरह से उन्होंने रावण का महल खोजा, और वो खोजने में उनके 2 प्रहर बीत गए, करीब अर्धरात्रि बीत गई, दूसरा प्रहर भी बीत गया, तीसरा प्रहर भी बीत गया। फिर एक बार रावण के इस महल में उन्होंने मंदोदरी जी को जब देखा, मंदोदरी भी बहुत सुंदर भी थी और तेजस्विनी महिला थी, पतिव्रता स्त्री थी, तो उनको देखते ही हनुमान जी ने सोचा शायद यही सीता जी हैं। वो बहुत प्रसन्न हुए, वाल्मीकि रामायण में उसका विस्तार से वर्णन आता है। वो बहुत प्रसन्न हुए, अपनी पूंछ को पटकने लगे, खंभों पे चढ़ने लगे कि बस सीता जी की खोज हो गई। फिर उनके तुरंत मन में आया कि नहीं, ये सीता जी नहीं है। सीता जी होती तो इतना श्रृंगार करके, गहने पहन के, और रावण के महल में नहीं सो सकती थी। वो पतिव्रता स्त्री है, सती स्त्री है। तुरंत उन्हें निराशा हुई। अब वो सोचा कि अब क्या करूं, और तब तक 3 प्रहर बीत गए, मतलब ब्रह्म मुहूर्त होने लगा। अब उन्हें लगा कि जब सूर्योदय हो जाएगा तब तो ये सब राक्षस जाग जाएंगे, अब क्या करूं। फिर जो मैं कहानी कि जो साधक होता है, ब्रह्म मुहूर्त में उसका मन अपने आप शांत हो जाता है, और उसकी जो आदत होती है तो सीधा ईश्वर का स्मरण आता है। तो वहां हनुमान जी बैठ के है, वो सबसे पहले अपने इष्ट देव का स्मरण करते हैं, फिर देवताओं का स्मरण करते हैं। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय, पहले राम जी का, लक्ष्मण जी का, देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै, भगवान राम को, लक्ष्मण जी को और देवी जानकी जी को प्रणाम करते हैं। नमोस्तु रुद्रेंद्र यमानिलेभ्यो, रुद्र देवता को प्रणाम करते हैं, यम देवता को, अनिल यानी अग्नि देवता को प्रणाम करते हैं। नमोस्तु चंद्रार्क मरुद गणेभ्यः, चंद्रमा को, सूर्य भगवान को, मरुद गणों को, समस्त देवताओं को प्रणाम करते हैं। क्या किया जाए, जानकी जी कहां हैं, उनको कहां ढूंढें। अब उस असुरों की नगरी में सूर्योदय के पहले कौन उठने वाला था। आज भी जो है आसुरी प्रकृति के लोग हैं, वो सब सूर्योदय के बाद ही उठते हैं। केवल एक व्यक्ति, राम राम जेहि सुमिरन कीना, हृदय हरस कपि सज्जन छीना। केवल एक विभीषण जी थे, ते ही समय विभीषण जागा। उन्होंने जब राम राम किया तो उन्हें मालूम पड़ा, हृदय हरस कभी सज्जन छीना। हनुमान जी प्रसन्न हुए, उन्हें लगा कि एक सज्जन आदमी है, इस पूरी लंका में कम से कम एक सज्जन आदमी है जो ब्रह्म मुहूर्त में उठा है, और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर वो राम राम कर रहा है, भगवान का नाम ले रहा है। यानी ये एक सज्जनता की, साधक की निशानी है। जो ब्रह्म मुहूर्त में उठता है और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान का नाम लेता है, वो साधक है। वही व्यक्ति ध्यान कर सकता है, परमात्मा प्राप्ति कर सकता है। जो ब्रह्म मुहूर्त में सोता है, सूर्योदय के बाद उठता है, वैसे आसुरी प्रकृति के व्यक्ति है, वो ध्यान नहीं कर सकते। तो भगवान यहां कहते हैं युक्त स्वप्नावबोध से, जो जिसका जो सोना और जगना है वो भी सब है, वो युक्त है। इस प्रकार युक्त आहार विहार युक्त स्वप्न जिसका है, वो व्यक्ति अब भगवान में अपने मन को लगाए। यदा विनियतम चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते, निस्पृह सर्व कामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। इस प्रकार योग के अभ्यास से संयमित किया हुआ, एकाग्र किया हुआ जो चित्त है, जिस काल में परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण कामनाओं से, संपूर्ण भोगों से स्पृहा रहित पुरुष योग युक्त है, ऐसा कहा जाता है। यानी जिसे शुरू में ही भगवान ने कहा कि योगारूढ़ होना चाहिए। योगारूढ़ यही है जिसके चित्त में कोई कामनाएं नहीं है, और इस प्रकार से जैसा ऊपर बताया है उस प्रकार का आहार विहार करते हुए जो भगवान के ध्यान में लगता है, जिसके मन में फिर कोई कामना नहीं है, संपूर्ण भोगों से जो निवृत्त हो गया है, जिसमें स्पृहा भी नहीं है, यानी सूक्ष्म इच्छा वासना भी नहीं है, वो योग युक्त कहा गया है, वो समाधिस्थ है, योगारूढ़ है, ये कहा गया है। अब इसमें यदा और तदा जो शब्द प्रयोग किया है, यानी जिस काल में ऐसा होता है उस काल में भगवत प्राप्त पुरुष माना जाता है, समाधिस्थ हो जाता है पुरुष। तो इसमें कोई काल का नियम नहीं है, ये मनुष्य के संवेग पर, वो साधना कितनी तीव्रता से करता है। एक व्यक्ति ये सुबह शाम 3 घंटे साधन करता है, 1-2 घंटे करता है, 1 आधा घंटे करता है, फिर
उसमें वैराग्य कितना है, वो संसार के बारे में कितना चिंतन करता है, 3 घंटे आसन पर बैठकर भी वो कितना ईश्वर का चिंतन करता है, कितना संसार का चिंतन करता है, ये तो उसके मन के ऊपर निर्भर है। तो साधना का संवेग कितना है और मन में वैराग्य कितना है, जो भगवान ने कहा सर्व कामेभ्य निस्पृह, सभी कामनाओं से जो निस्पृह है, यानी जिसमें सूक्ष्म वासनाएं भी नहीं है इस लोक की परलोक की, ऐसा व्यक्ति उसी काल में समाधिस्थ हो जाता है। क्योंकि कामनाओं से ही ये ज्ञान ढका हुआ है, पहले जिस आया था जो कामनाओं से ही ज्ञान ढका हुआ है। जब सुख की कामना इस लोक की या परलोक की नहीं है, केवल एक निश्चयात्मक बुद्धि परमात्मा प्राप्ति की है, जिसका आहार विहार युक्त है, जो प्रशांत मन है, ब्रह्मचर्य में स्थित है, इस प्रकार से साधन भजन नियमित रूप से करता हुआ वो परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है और समाधिस्थ हो जाता है। उस समय उसके मन की क्या स्थिति होती है उसका वर्णन करते हैं। यथा दीपो निवातस्थो नैंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जन्तो योगमात्मनः। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, वैसी ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है। जो ऐसा योगी साधक होता है उसका मन कैसा स्थिर होता है कि कोई दीपक ऐसे स्थान पर रखा हुआ हो जहां वायु कुल भी झोंका नहीं आता, स्पंदन नहीं है, तो दीपक की लौ कैसी स्थिर रहती है, वैसा ही उसका मन है वो स्थिर हो जाता है। या दीपक का उदाहरण इसीलिए दिया कि जैसे दीपक है उसमें हल्की सी भी अगर कोई वायु का कोई झोंका लगता है या स्पंदन होता है, हल्की सी चंचलता होते ही वो दीपक है उसकी लौ चंचल होनी शुरू हो जाती है। हमारी श्वास से भी वो चंचल हो जाती है। तो उसी प्रकार का मन है, इस मन में भी थोड़ा सा भी इधर उधर का विचार आया कि मन है वो भटक जाता है, तुरंत चंचल हो जाता है। और दूसरा ये भी है कि जब वो दीपक स्थिर हो जाता है तब वो जैसे प्रकाशित होता है, वैसा का वैसा जब हमारा मन एकाग्र हो जाता है तो हमारा अंतःकरण प्रकाशित होता है उस परमात्मा की आभा से। ज्ञान दीपेन भाषिता जिसे कहा है, वो ज्ञान रूपी दीपक है, उससे हमारा हृदय है वो प्रकाशित होता है। तो इस प्रकार जो योगी जिसका जीता हुआ चित्त है उसकी उपमा इस दीपक से दी गई है, वायु रहित स्थान में रखे हुए दीपक की तरह। चले वातम चले चित्तम अचलम अचलो भवेति, जो हमारे योग ग्रंथों में आता है कि जैसे वायु है वो चलती है तो उसी प्रकार से मन है वो चंचल होता है। जब अचल हो जाती है वायु तो मन भी अचल हो जाता है। यानी हमारे जो प्राण है, वायु इसे भी कहते हैं, जो प्राण शक्ति, ये प्राण भी स्थिर हो जाते हैं, मन भी स्थिर हो जाता है। अब इससे आगे जो ध्यान को प्राप्त हुए पुरुष हैं उनके क्या लक्षण हैं उसका आगे और भगवान वर्णन करते हैं। इसकी चर्चा अब आगामी सत्संग में करेंगे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री रामकृष्ण भगवान की जय। समस्त संत महात्माओं की जय।
नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। काशी विश्वनाथ की जय। ओम शांति शांति।